डिवाइन मॉर्निंग। Divine morning, sir. रवि जी, अभी आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा है? इस 8:30 PM रात के 8 8:30 बजे हैं। डिवाइन मॉर्निंग सर। डिवाइन मॉर्निंग। Divine morning, sir. आज का टॉपिक क्या है? डिवाइन मॉर्निंग सर। डिवाइन मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग। सर कल रात का सेशन अटेंड किए, बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जनरली होता क्या है ना कि रात का सेशन हम नहीं अटेंड कर पाते हैं, थोड़ा मेरे को अर्ली सोने की और अर्ली उठने की आदत है। लेकिन कल का सेशन ना मतलब ऐसा था कि पलक भी मेरा नहीं झपक रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। रियली कल बहुत अच्छा लगा सर सेशन। वाओ वाओ वाओ, रियली थैंक यू सर। थैंक यू बताने के लिए कि आपको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। Shubhodayam, sir. Divine morning. डिवाइन मॉर्निंग। Shubhodayam, Shubha Udayam. गुड मॉर्निंग होता है। शुभ बोले तो गुड मॉर्निंग, उदयम बोले तो मॉर्निंग। हाँ, और डिवाइन मॉर्निंग क्या होता है? डिवाइन वही सोच रहा था ना मैं, कुछ नहीं हो रहा। डिवाइन बोले तो दिव्य 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 शुरुआत, दिव्य प्रभात। दिव्य प्रभात। हाँ जी, अच्छा है सर, दिव्य प्रभात। नया नया बनाना पड़ेगा, दिव्य प्रभात। तो कल का जो सेशन हुआ था उसमें हमने क्या लेसन लिया था, क्या फॉर्मेशन लिया था? टाइप करके बताइएगा चैट में। कितने लोगों ने दिन में उसको याद रखा या प्रैक्टिस किया? वो भी टाइप करके बताइए। यस, आई केप्ट रिमेम्बर, आई प्रैक्टिस्ड। अफर्मेशन से हमें अवेयरनेस बढ़ानी है उस क्वालिटी के प्रति, और कोई सिचुएशन हो तो उसको प्रैक्टिस भी करना है। याद रहेगी तो फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमें ये देखना है कि अफर्मेशन करने के बाद याद क्या ज्यादा रहती है। आपको ही कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पे आपको लगा यस आई मेंटेन द कंपैशन, हम्म 3 लोगों के कमेंट आए हैं यस, गुड। बाकी लोग भी कमेंट करें, एक्टिव बने, और जितना हम लिखते हैं, जितना हम बोलते हैं, वो चीज हमारे भीतर उतनी पक्की होती है। इस मंथ में किसी का बर्थडे आता है क्या? वो भी थोड़ा लिख के बताइएगा।
जिनका बर्थडे आता है अगर इस मंथ में, बीच वो आता है ना स्पेशल पैकेज, स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल, हमें अपने ध्यान के प्रोसेस में और अपने जीवन जीने के समय अपने हर एक्शन, हर एक्टिविटी, हर जब भी हमें कुछ बोलना है, कुछ करना है, जो हमारी लेसन है, जो हमें सीखना है, उसका एक साइलेंट अवेयरनेस कांस्टेंट रूप से होना चाहिए। अगर हम याद रखेंगे, रख पाएंगे, तो फिर उसका पूरा फायदा है। जो मैं अफर्मेशन रोज करवा रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पाएंगे कि ज्यादा याद रहता है। देखिए, सिर्फ अफर्मेशन से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अफर्मेशन से आपको ज्यादा याद रहेगी, और याद रहेगी तो करना जीना आसान हो जाएगा। जो नहीं अफर्मेशन लिख रहे हैं वो लिखना शुरू कर दें, एक नोटबुक बनाएं, आप मुझको लिखकर भेजें। मेरे भीतर भी आत्मज्ञान का शंखनाद हो, हर एक सोल्यूशन मुझे परफेक्टली समझ में आए और मैं उसे जीऊं। यह आपके भीतर भाव हो, संकल्प हो। I shall live with awareness of soul lesson. I shall live with awareness of soul qualities, soul nature. I am a soul. We are a soul. We are souls. अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति को हम समझें, जिएं, तो ही जीवन सुखमय और आनंदित होगा। हम बहुत सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं बॉडी लेवल पे। सोल लेवल पे जीना शुरू कर देंगे तो लाइफ विल बी मैग्निफिसेंट, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, जॉयफुल। जितना अच्छे से हम समझेंगे नॉलेज को, कंसेप्ट को, जितना बारीकी से, जितना हमको वो बात क्लिक कर रही है, उतना वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर कोई चीज मुश्किल लगती है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट या कोई भी मुश्किल लगने का कारण है कि अभी हमने उसे ठीक से जाना नहीं है।
सोल लेसन, सोल जर्नी भी आसान है अगर हम उस पर कॉन्टम्पलेट ठीक से करते हैं, ठीक से समझते हैं और उसका अवेयरनेस, उसकी याद बनाए रखते हैं। ध्यान के लिए आंखें बंद कर लें, सहज होकर बैठें, कंफर्टेबल, रिलैक्स। सुबह का ध्यान हम सीधे होकर बैठकर करते हैं, विदाउट बैक सपोर्ट। अवॉइड टेकिंग बैक सपोर्ट एज फार एज पॉसिबल। आंखें बंद, पूरा शरीर के प्रति सजग। शरीर यानी कि अन्नमय कोश हमारे स्वरूप का सबसे स्थूलतम एस्पेक्ट है। इससे हम शिथिल करेंगे तो सूक्ष्मतम एस्पेक्ट के प्रति जाग पाएंगे। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास, start observing your breathing, your natural breathing. Sit comfortably, आंखें बंद, पूरे शरीर के प्रति सजग। सांसें अपने आप अंदर आती हैं, अपने आप बाहर जाती हैं, उसे महसूस करें, उसे फील करें।
और थोड़ी की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान है और थोड़े से ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन ध्यान में हम अपने आप को महसूस करके करते हैं। ध्यान योग से आता है ज्ञान योग। The understanding of self, understanding of life sprouts from the silence of mind. मन से सोच सोच के ज्यादा नहीं सोचा जा सकता। ध्यान, प्रभात किरण asking for affirmation of today. Have you आपने पहचान लिया किरण आपका अफर्मेशन क्या, आपको जिंदगी में क्या सीखना है? हमने जो 24 लेसन तक बात कर चुके हैं कल परसों और पहले के सेशन में, चैट में बताइए टाइप करके, अभी तुम बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है आपको इस जन्म में या अभी आपके लाइफ में जो फेज चल रहा है, जो एक्सपीरियंस चल रहे हैं, आपको क्या सीखना है, क्या सीखने की जरूरत है? टाइप करके बताइए तो क्या आपको सीखने की जरूरत लगती है, पर्सनल में या एवरीवन चैट में। अगर ये भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या सीखना है, तो ये भी अफर्मेशन बना सकता है, आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माई सोल लेसन, फॉरगिवनेस, पेशेंस, अनकंडीशनल लव। 3 बातों में लव बाद में आएगा, पहले फॉरगिवनेस और पेशेंस आएगा। देखिए, बारीकी में जाएंगे तो लेसन, कौन सा लेसन पहले आता है? संजय सक्सेना जी, सेल्फ डेवलपमेंट कंसेप्ट को भूल जाएं, ये मोटिवेशनल की बातें हैं। अध्यात्म में हम अपने आप को जानते हैं। अगर हम अपने आप को जान गए आत्मा के रूप में, तो फिर कुछ डेवलप करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत पवित्र, शुद्ध, दिव्य आत्मा ऑलरेडी हो। ये मोटिवेशन सेक्टर की बात है कि हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें अपने आप को जानना है। माइंड अप्रोच और सोल अप्रोच में यही अंतर आएगा। तो किरण, पेशेंस और फॉरगिवनेस, इन दोनों में से कोई एक लेसन चूज कीजिए, आपको क्या सीखना है। इन दोनों में आपको क्या लगता है क्या जरूरी है? फॉरगिवनेस, अगर बात समझ में आ रही है तो अफर्मेशन को बनाना बहुत आसान है, हम उसी को प्रेजेंट टेंस में बोलना है। आई एम अवेयर ऑफ फॉरगिवनेस, पहले अवेयरनेस को हम जोड़ सकते हैं। फिर आई फॉरगिव प्रॉम्प्टली, आई फॉरगिव क्विकली, और फॉरगिवनेस से जुड़ी हुई बातें आ जाएंगी। एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंट। अरे हर एक सोल के पास जैसी बुद्धि है, जैसा चेतना है, वैसा वो कर रहा है। थोड़ा सा प्यार से समझाएं, अगर समझने को तैयार है तो, नहीं तो वेट करें, सही समय का पेशेंस रखें, कब उसको बात समझ में आएगी, कब वो समझने लायक होगा। हम अननेसेसरी अपने आप को या दूसरे को झगड़ा करके, कंप्लेन करके, गुस्सा करके डिस्टर्ब ना करें। दूसरे से ज्यादा हम अपने आप के लिए कंसर्न है। संतोष जी, एक्सेप्टेंस आपको समझ में, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और लव, इसमें एक्सेप्टेंस ज्यादा बेसिक बात है। एट ए टाइम एक लेसन में फोकस करें, कुछ दिन तक सिर्फ एक लेसन में फोकस करें। जब आपको लगे कि हाँ वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया है, फिर दूसरे लेसन पर थोड़ा चिंतन करें। वैसे जीवन में व्यवहारिक रूप से तो सब एक साथ चलता है, लेकिन जब सीखना है, जब पढ़ना है, ये एट ए टाइम कोई एक सब्जेक्ट ही तो पढ़ेंगे। एट ए टाइम
कोई एक बुक ही पढ़ेंगे, एट ए टाइम कोई एक मूवी ही तो देखेंगे, एट ए टाइम कोई एक डिश ही तो अपने मुंह में रखेंगे। अगर कई सारे डिश एक साथ मुंह में रख लें तो फिर किसी का टेस्ट नहीं आएगा। Joy is very good, Surbhi. Yes, for you, joy is the main lesson. जो आपका अफर्मेशन आ गया, जो आपको लेसन आ गया, उसको नाउ के सेंस में बोलना है, करना है, तो आपको आपका लेसन होता जाएगा। मनोज जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। तो अगर आपके पास समय हो तो फिर हम लास्ट में इसको लेंगे। अगर आपको जानना है तो फिर हाउ टू लिव दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, अपना बेस्ट हम देंगे, जिएंगे तो बेस्ट छूटेगा। अगर हर लेसन जरूरी लगता है मृदुला, ठीक है लेकिन हम मिठाई की दुकान में जाएं, बच्चा तो एक्साइटेड रहता है कि सब अच्छा है, सब खाने का मन है, लेकिन कोई एक ही तो ऑर्डर होगा पहले, या ढेर सारी चीज ऑर्डर भी कर लें, कोई एक बार में तो एक ही खाएंगे। अपने ये ना मैच्योर सोल का यहाँ पे स्वभाव आ रहा है कि हम हर चीज से फैसिनेटेड हो रहे हैं। हमें अपने ओल्ड सोल के नेचर को समझना है और उस पर ज्यादा फोकस करना है कि एट ए टाइम वन स्लो मूव करें। जल्दबाजी, ये सोल लेसन ऐसी है, ये तो कई जन्मों की गाथा है, कई जन्मों की कहानी है। अगर हम इतना कुछ दिनों का धैर्य भी नहीं रख सकते एक लेसन पे, फिर तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर जिंदगी के धक्के खा खा कर ही सीखिएगा, अगले जन्म में सीखिएगा। बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूँ, लेकिन यही सच्चाई है मृत्यु की और जन्म जन्मांतर की। अपना लेसन जो हमने पहचान लिया है, उसके लिए अगर जिनको जाना है तो अफर्मेशन खुद वैसा बनाकर लिखकर फिर जाएं। विदाउट अफर्मेशन लिखे मत जाएं, आधा अधूरा लेकर मत जाएं, पूरा लेकर जाएं। एटलीस्ट आपके लिए जो अपने आप में कंप्लीट है, और जो उपस्थित हैं उनके लिए हम सेशन प्रॉपर लेके चलते हैं। हमने अब तक के पहले सेशन में देखा कि वी आर सोल। हमें इस बात को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जीना है। सोल is made of light. Soul, the basic in constituents of soul is consciousness. लाइट के रूप में ये बहुत अच्छा इमेज है। वी आर लाइट बीइंग्स, वी आर लाइट, एंड लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स, यूनिवर्सल प्राइम क्रिएटर, जिसको हम गॉड कहते हैं। लेकिन फिर गॉड कहने से ये भी एक दिक्कत होती है कि हम देवताओं को रूप में भी हम गॉड कह देते हैं। तो फिर जहां भी एक आइडेंटिफिकेशन है, एक नाम है, वो तो एक देवता की बात है। जो यूनिवर्सल प्राइम क्रिएटर है, दैट इज द सोर्स पे फिर हम वहां पर जितना हम अधिक शब्दों का प्रयोग करें, हम उतना सोर्स से बाहर की बातें आ रहे हैं। जितना हम निःशब्द में, मौन में, शून्य में उतरेंगे, उतना हम उसके पास जा रहे हैं। अध्यात्म में सत्य का यही पैराडॉक्स है कि हमें जाना है गहरे, लेकिन जितना गहरे जाते हैं उतना शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जितना अच्छे शब्द, जितना अधिक शब्द हम करेंगे, हम उतने ऊपर आ जाते हैं, उतने हम सुपरफिशियल लेवल पर आ जाते हैं। तो सोल बोलते हुए हमें कॉन्शियसनेस, हमें फंडामेंटल इंग्रेडिएंट, मूल प्रकृति, ब्रह्म स्वभाव, चैतन्य ब्रह्म, उसकी याद रखनी है। धरती पर हम जन्म लेते हैं कॉन्ट्रास्ट के अनुभव से गुजरने के लिए,
ताकि हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर जान सकें। अगर आत्माओं की दुनिया में अगर सब कुछ एक ही है तो हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। अपने आप को जानने के लिए हम वैसी दुनिया में आते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का अभाव है। भूख से गुजरते हैं तो भोजन का महत्व समझ में आता है। अगर कभी आपको भूख ही नहीं लगे, भूख लगने से पहले आपके पेट में अन्न पहुंच जाए, तो आप कभी भोजन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस के लिए हम धरती पर आते हैं, कई बार आते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सैनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये स्वभाव है। हम ये जनरल मैकेनिज्म है। क्यों है? ये सभी अपनी सभी प्रकृति को समझने के लिए इसमें हमने 5+2 सोल स्टेज देखे थे। इन्फेंट सोल है, बेबी सोल है, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल। ओल्ड सोल में भी आगे 5 फर्दर सब डिवीजन, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर ओल्ड सोल, ओल्ड सोल। हम ओल्ड सोल के लेवल तक आए, ये ज़्यादा मुख्य बात है। जितना हम समझेंगे उतना आ सकते हैं। यह समझना इसीलिए है कि हम इस जर्नी को एक्सेलरेट कर सकें। धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन जितना हमको आगे की समझ हो उतना हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। समय कीमती है और जब बात समझ में आ रही हो हाईएस्ट, तो उसको डिले क्यों करना, मिस क्यों करना। तो हम सीखते हैं जिंदगी में, हर अनुभव से, हर घटना से हम सीख ही रहे हैं। जब हमारा सीखना हो जाता है तो हम सिखाने लगते हैं, या हमको देखकर दूसरे लोग सीखने लगते हैं। अगर हम नहीं भी बोलें, नहीं भी सिखाएं, तो भी सीखने वाले हमको ऑब्जर्व करते हैं। हमारी मानव का ये स्वभाव है, हम अपने आसपास दूसरे लोगों को देखकर, खासकर जिनका हम रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, उनको हम देखकर कॉपी करते हैं, उनको देखकर हम उनका अनुकरण करना चाहते हैं। तो हम अगर बोलकर सिखाएं तो वो कंपैशन है, वो सर्विस है। ना भी बोलें तो भी दूसरे हमसे सीख ही रहे हैं। हर जन्म में 300 जन्म में 30 सोल लेसन्स एवरेज हैं। अभी तक जितनी बात समझ में आई है धरती लोक पर, हो सकता है भविष्य में हमको, जब आत्मा अनंत है, अगर अनंत आत्मा है तो बहुत कुछ हम नया भविष्य में पता चल सकता है। अभी तक जितनी बात समझ में आई है उसके अनुसार हम धरती पर एक जन्म में 3 लेसन इन एवरेज तो चूज करते ही हैं, कभी कभी 6 भी कर सकते हैं। अपने जीवन पर चिंतन करना पड़ेगा। हर मृत्यु के बाद वी आर डेथलेस एज ए स्पिरिट, एज ए कॉन्शियसनेस। लेकिन जो आत्मा शरीर में है, उस शरीर धारी आत्मा का तो मृत्यु होता है। शरीर का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी। शरीर की मृत्यु के बाद जब हम क्रॉस ओवर करते हैं, अदर साइड जाते हैं, तो अपने जीवन का लाइफ रिव्यू करते हैं। हर एक सोल के साथ ये होता है। बेबी सोल भी है, यंग सोल भी है, वो भी लाइफ को रिव्यू करेगा। यह बात सभी सोल के साथ कॉमन है। इन द प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स ऑफ कर्मा एंड आवर सोल ग्रुप मेंबर्स, धरती पर 7 सोल का छोटा ग्रुप एक साथ जर्नी शुरू करता है। फिर 7 सोल ग्रुप का एक बड़ी सोल फैमिली है, सोल क्लैन है, सोल कम्युनिटी है, सोल नेशन है। जितना हमारा वाइब्रेशन बढ़ता जाए, जितने हम मैच्योर होते जाएं, हम अपने डिस्टेंट रिलेटिव से जुड़ पाते हैं, उनकी मदद ले पाते हैं, उनको मदद कर पाते हैं। खैर, जितना हमारा छोटा परिवार है, छोटा क्लोज एसोसिएशन है, उससे हमारी कार्मिक कनेक्शन तो है। जहां भी आपका इमोशनल कनेक्शन है, नॉट ओनली इन बायोलॉजिकल फैमिली बट इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर प्रोफेशनल सर्कल, वहां पर कार्मिक कनेक्शन है, वहां पर लर्निंग है। जहां भी कर्मा है वहां लर्निंग है। डॉक्टर राजीव पारती और डॉक्टर ब्रायन वाइस के
लिटरेचर को इसमें, एक मिनट, ये दूसरा स्लाइड प्ले हो गया था, ये अपडेट किया गया है और बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके जैसे सवाल आते हैं, उससे समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो फोटो, वो इमेज भी मैं मिक्स कर देता हूँ। डॉक्टर राजीव पार्थी इंडियन डॉक्टर हैं, तो इनकी भाषा ज़्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे। ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हुए, पहले भी इस पर थोड़ी बात की हुई थी। दिल्ली के ही डॉक्टर हैं लेकिन यूएस में रहते हैं, और इनके लाइफ में नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ और इनके लाइफ में यू टर्न आ गया। ही लेफ्ट हिज मेडिकल प्रैक्टिस एंड डूइंग कॉन्शियसनेस बेस्ड हीलिंग। डॉक्टर राजीव पार्थी की ये बुक डाइंग टू वेकअप बहुत अच्छी है, पढ़े, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। ये एनोशन किन्होंने किया है, विड्रॉ कर ले। और राजीव पार्थी के अलावा डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक सिंपल लैंग्वेज में है, ये हिंदी में उपलब्ध है, मिरेकल्स हैपन और पूर्व जन्म चिकित्सा के चमत्कार। वैसे टोटल 7 किताबें हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस की, ये सेकंड लास्ट बुक है और इसमें बहुत अच्छा, हर एक ऑथर भी टाइम के साथ ग्रो करता है, उनको जीवन में जो अनुभव मिल रहे हैं अलग अलग क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ, तो वो भी ऐड होते गए, तो ये अच्छा है। मनोज जी, आप जाने वाले हैं, जा रहे हैं? आपने चैट में लिखा, आपके सवाल का जवाब जो है वो पूरी तरह से अभी नहीं हुआ। अगर जा रहे हैं तो फिर आपकी बातें थोड़ा करते हुए जाएं। देखिए, चलिए ठीक है, मीटिंग टाइम है, अभी 2-3 मिनट समय है ना, थोड़ा सुन ले सकते हैं या बिल्कुल जा रहे हैं? देखिए, हम जितने अपने हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग अपने भीतर हम डेवलप कर लेंगे अपने आप के बारे में, अपनी धरती पर जन्म के बारे में, और उसको जीने लग जाएंगे। जब हम अपना बेस्ट जिएंगे तो हम बेस्ट दे पाएंगे। बीइंग इज द बेसिस ऑफ डूइंग। हमारा जीना हमारे करने का आधार है। एक्सटर्नल माइंडसेट, सोशल माइंडसेट, ये मेटलिस्टिक अचीवमेंट माइंडसेट से हमको लगता है कि हमको करना है। अरे करने की बजाय हमें होना है। हमें वो हमारे स्वभाव में अगर हो तो अपने आप हमारे हर शब्द में, हर बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। दुनिया में हम क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी है हम दुनिया में किस तरह से जिएं। अगर हम अपना बेस्ट जी रहे हैं तो बेस्ट दे भी पाएंगे। ये देने की भावना अच्छी है, ये कंपैशन के कारण सर्विस के अंदर आता है। हम किस तरह से वर्ल्ड को बेहतर बनाएं। इनफैक्ट हर एक सोल का, आगे 24 सोल लेसन जो हो चुके हैं, उसके बाद 30 जब हम करेंगे तो यही सब बातें आने वाली हैं। हाउ वी कैन बिकम मीडियम ऑफ डिवाइन, हाउ कैन वी बिकम मीडियम ऑफ सर्विस। लेकिन हम परफेक्ट मीडियम बने, उसके लिए हमें परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए वर्ल्ड के मैकेनिज्म की। इस सृष्टि कैसे चल रही है, सृष्टि का ढंग क्या है। हमें अपने जीवन में कभी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लेनी है, कर्मों के सिद्धांत को समझ लें, कहीं भी कोई अन्याय नहीं हो रहा है। हम बारीकी से समझेंगे, हर एक पर्सन अपने कर्मा चुका रहा है, अपना सीख रहा है, और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। थोड़ा सा यहाँ पे अब थोड़ा बातें थोड़ी और गहरी हो जाएंगी। सूक्ष्म और स्थूल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो सब कुछ परफेक्ट है। अगर कई जन्मों के हिसाब से देखें तो सभी के कर्मा तो बैलेंस हो ही रहे होंगे ही। हम सभी कई लोगों से कर्मों से जुड़े हुए हैं। जब हम कंप्लेन नहीं करते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहां पर मुझे झुकने की जरूरत है,
कहाँ पे मुझे बदलने की जरूरत है, कहाँ पे मुझे हेल्प करने की जरूरत है। हम एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। जहां पे भी हमको निगेटिविटी नजर आती है, जहां भी हमको सफरिंग नजर आती है, जहां भी हमें प्रॉब्लम नजर आता है, वहां पर संभावना है कि हमारा रोल है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन कंट्रीब्यूशन तब उस बेसिस पे जो हमारा हाईएस्ट स्वभाव है। हम माइंड लेवल पे जी रहे हैं, अपना हाईएस्ट ही जब नहीं जी रहे हैं तो हम कितना दे पाएंगे। अगर हम अपने डिवाइन एस्पेक्ट को समझ रहे हैं, अपना हाईएस्ट जी रहे हैं, इसको आप ऐसा भी समझें कि आपका जो पोटेंशियल है उसका आप 50% पे जी रहे हैं, और उसके बाद आप खूब मेहनत करें, अपना 80% 90% टाइम आप देने पे लगाएं, तो 50% का 90% ही तो देंगे। अगर हम अपने जीने के लेवल पर, अगर हम अपने आप को 100 छोड़िए 90 कर लें या 80 कर लें, हम 80% डिविनिटी को जी रहे हैं, उसके बाद अगर हम 80% व्यू देंगे तो भी हमारे 50% पर हार्ड वर्क करने से ज्यादा होगा। इसीलिए सहजता का बहुत महत्व है अध्यात्म में। हमें रिलैक्स रहना सीखना है। जितना हम रिलैक्स सीखेंगे उतना हम अपने डिवाइन एस्पेक्ट को महसूस करने लग जाएंगे, जीने लग जाएंगे। सोल के नेचर पे आगे के जो लेसन है वो सोल नेचर पे ज्यादा आते हैं। उसमें 3 बातें हैं। स्पिरिट, स्पिरिट का स्वभाव सेल्फ रिफरेंसिंग, इटर्निटी एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस। अब ये थोड़ा उच्च बातें हो जाती हैं, थोड़ा अपने मन को पूरी तरह से जीरो रख के सुनना था, सुनिएगा। ये बहुत कम जगह पे बताया जा रहा है ये सब बातें। हम अजर अमर अनंत हैं। ये पृथ्वी, ये सूरज भी कभी बुझ सकता है, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं है। शरीर की मृत्यु है, शरीर का पुनर्जन्म है, लेकिन चेतना का अंत नहीं है। जब हम इटर्नल हैं, इम्पेरिसेबल हैं, इसका स्वभाव आ जाए तो पेशेंस तो अपने आप आ जाएगा, फॉरगिवनेस तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम बाहर से भी सीखें और अंदर से भी सीखें। अंदर से सीखने का मतलब हम अपने आप को अपने स्पिरिट नेचर के प्रति ज्यादा अवेयर होते जाएं। हम अपने स्पिरिट होने के कारण हमारा जो स्वभाव है इटर्निटी, उसके प्रति हम अवेयर हो जाएंगे। इटर्निटी के अलावा मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, हम सिर्फ एक लोक में नहीं जी रहे हैं। अब यह बात थोड़ी सी और साइंस फिक्शन के जोन में थोड़ी चली जाएगी। बहुत सारी हॉलीवुड मूवी इस तरह, इस फ्रेम में मूवी बना रही है, बनाने का प्रयास कर रही है। धरती लोक है जो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के अगर आप इजोटेरिक मीनिंग पे जाएंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, वहां पर जो पहला भू है ओम भूर, वो भू यानी कि स्थूल लोक, भुवः यानी कि सूक्ष्म लोक, और स्वः यानी कि कारण लोक, फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल। हम तीनों प्लेन पे, तीनों लोक में एक साथ जी रहे हैं। 3 के बाद पहले हम समझ लें, उसके आगे भी हमारे पास फिजिकल बॉडी भी है, हमारे पास एनर्जी भी है, हमारे पास माइंड भी है। अभी हमारा अवेयरनेस नहीं है, तो जहां पर हम फिजिकल बॉडी से काम कर रहे हैं हम सिर्फ वहीं पर रहते हैं। जितना हमारा एक्सपेंशन हो जाए हम मल्टीपल साइट पे ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे मल्टीटास्किंग लाइफ में नहीं करनी चाहिए। जो मेन वर्क है उस पर फोकस करें ताकि उसमें आपकी क्वालिटी आ पाए। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपैंड करते जाएंगे परसेप्शन लेवल पे, अवेयरनेस लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे, यह हमारे लिए सहज हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत पढ़ेंगे
उसमें द्विशरीरी संत का जिक्र आता है। दे आर मास्टर, दे आर योगीज who can operate at two physical places simultaneously. What is that? If we are aware of our higher consciousness, supracausal reality, it's possible to operate on two physical reality at a time. ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को जीना है। यह सब बातें बोल बोल कर नहीं होगा, जब ध्यान में होगा। हम सेशन से, इस तरह के टॉक से ये समझ लें कि हाँ, हमें आगे कहाँ जाना है, हमें किस अवस्था तक अपने ध्यान को ले जाना है। उसके बाद तो ध्यान की गहराई चाहिए, शून्यता चाहिए। ध्यान में हमें शून्य में हम उतर कर शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। फिर अपने आप जैसे कली प्रकट होती है, प्रॉब्लम जैसे फूल खिलता है, अपने आप ब्लूम करता है। आपका कॉन्शियसनेस जब ब्लूम कर जाएगा, आपको सब बातें पता चलने लग जाएगी। इटर्निटी, मल्टी डायमेंशनल, सेल्फ रिफरेंसिंग। और यहां पर इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी कहानी है विश्वामित्र और वशिष्ठ की। विश्वामित्र एक क्षत्रिय हैं, राजा हैं, राजकुल से हैं, और वशिष्ठ जो हैं वो एक ब्रह्मर्षि हैं। एक ब्रह्मर्षि ऋषियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। राजश्री, महर्षि, ब्रह्मर्षि ऐसे स्टेजेस हैं। तो वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है, तो उनकी ख्याति को देखकर, उनके रिस्पेक्ट को देख के सभी उनके रिस्पेक्ट करते हैं। विश्वामित्र में भी ये भावना आती है कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूं, और हमें दूसरों से इंस्पायर होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ही स्टार्टेड डूइंग तपस्या, बहुत गहन तपस्या साधना कर रहे हैं, और अगर साधना में लगे रहें तो अवस्था उपलब्ध हो जाती है। कभी उनको जब ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो गया, वो वशिष्ठ ऋषि के पास आए विश्वामित्र, और उनसे वो कहते हैं कि मैं भी अब ब्रह्मर्षि बन गया, आप दुनिया में अब सबको बता दें कि विश्वामित्र भी अब ब्रह्मर्षि हैं। वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं, विश्वामित्र आप जब ब्रह्मर्षि हो गए हैं तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास भी आने की क्या जरूरत है। ये थोड़ी सी उच्च कोटि का लेसन है, उच्च कोटि की बात है, ये सब लोगों के लिए नहीं है। जिनके जीवन में अभी 1% भी कंप्लेन है, थोड़ा सा भी कंप्लेन बचा है, उनके लिए ये लेसन नहीं है। तब तो आपको दूसरों को सुनना चाहिए। देखिए, कबीर का भी दोहा है, निंदक नियारे राखिए। जब तक आप अगर किसी का कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका भी कोई ना कोई कंप्लेन करेगा, आपकी भी कोई निंदा करेगा। अपने क्रिटिक्स को भी सुनना चाहिए, अपने क्रिटिक्स से, कंप्लेन करने वाले से भागना नहीं चाहिए। कहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसका हमें क्लू मिल सकता है। कभी कभी वैसे वो अननेसेसरी भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हमें समझ आती है क्या, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। तो वो एक अलग बात है। ये सेल्फ रेफरेंसिंग, जब हम ध्यान की गहराई में उतर गए और जब हमारे पास खुद से अंडरस्टैंडिंग आ रही है स्पिरिचुअलिटी की, लाइफ की, तब की ये बात है ये कि जो हमें अनुभव हो भीतर से, बस वो अनुभव काफी है, उसका कोई एक्सटर्नल वेरिफिकेशन कंपलसरी, इसेंशियल नहीं है। ये ब्रह्म ऋषि या कहें निर्विकल्प समाधि ध्यान की सर्वोच्च प्रकाष्ठा की कलेशन है, अनुभव है। इस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे तो हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, यूनिवर्स। और ये अद्वैत से जस्ट पहले की अवस्था है। अद्वैत यानी कि देयर आर नो सेपरेशन, नो ड्युअलिटी। हम सुप्रीम वन के साथ और एवरीवन के साथ एक ही हैं। वी आर इंटरकनेक्टेड
ऑन द कॉन्शियसनेस। शरीर के तल पे हमको लगता है कि मैं अलग हूं, मनोज जी अलग हैं। चेतना के तल पे तो हम सभी एक ही हैं। ये शरीर जब मिट जाएगा, शरीर जब गिर जाएगा, तो एहसास होता है, जो डेथ के बाद लाइफ रिव्यू होता है वहां पे भी एहसास होने लग जाता है कि हमारा कोई भी एक्शन अगर सिर्फ हमारे लिए है तो सेपरेशन का भाव है, तभी हम ऐसा करते हैं। जितना हमारा सेपरेशन का कंसेप्ट डिसॉल्व हो जाए, वननेस का आ जाए, फिर हम सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए, सिर्फ अपने सीखने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए कंसर्न नहीं होते हैं, हम सबके डेवलपमेंट के लिए कंसर्न होते हैं, क्योंकि हम सब तो एक ही तो हैं। तो ये अद्वैत की बात है, एकत्व। अद्वैत हुआ नॉन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी नहीं है। अद्वैत एक ही है, एकत्व है, वननेस। तो वननेस और अद्वैत इज इवन बेटर देन नॉन ड्युअलिटी और अद्वैत। एकत्व, एकत्व इज बेटर देन अद्वैत, वननेस इज बेटर देन नॉन ड्युअलिटी। यह धरती पर सबसे हाईएस्ट लेसन है। इस अवस्था तक पहुंच गए, देन यू आर फ्री फ्रॉम द कंपल्सरी साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। वन कैन कम एज द पर्पस ऑफ सर्विस, लेकिन फिर कोई जरूरी नहीं रह जाता। 2 लेसन बीच में एस्केप हो गए जल्दबाजी के चक्कर में। थैंकफुलनेस, हमने लव तो देखा था, सेल्फ लव हमारे भीतर होना चाहिए। हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो अनकंडीशनल लव हम दे सकते हैं। सूरज प्रकाश देता है, सबको देता है। ऐसा नहीं है कोई क्रिमिनल को कम देगा, कोई संत को ज्यादा देगा, कोई झूठ बोलने वाले को कम देगा, सच बोलने वाले को ज्यादा देगा। प्रकृति की तरफ से, भगवान की तरफ से तो सभी को पूरा मिलता है। जितना हम अपनी डिविनिटी को समझने लग जाएं, उतना हमारा देना अनकंडीशनल हो जाता है। ये अलग बात है कि जो अपने तरफ से निगेटिव है वो हम तक नहीं आ पाता, तो ये उसकी तरफ से है। अगर कोई आया तो हमें तो देना चाहिए। अनकंडीशनल लव, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। दूसरा, थैंक बोले, इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं। थैंक यू बोल दे तो उसके थैंक यू का थैंक यू, नहीं तो हम अपनी तरफ से देकर पूर्ण हैं। थैंकफुलनेस, हमें अपने जीवन में धन्यवाद देना चाहिए। जो भी अच्छा है, जितना हम धन्यवाद दें अच्छी चीजों का, तो अच्छी चीजों पे हमारा अटेंशन बढ़ जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनडायरेक्टली एक्टिवेट होता है। वेयर एवर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। अगर आपका अच्छी चीजों पे अटेंशन है तो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। हमें सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान रखना है। जिन बातों से भी कंप्लेन उठता है, जो भी हमें तकलीफ देती हैं, वहां से हमें सीखने की जरूरत अगर है तो सीख लेना है। अगर सीखने की जरूरत नहीं है तो हमें उसे इग्नोर करना है। कहाँ पर दुनिया में अंधेरा है, कहाँ पर करप्शन है, कहाँ पर निगेटिविटी है, अगर हम वहां पे कुछ बदलाव ला सकते हैं तो बदलाव लाने के लिए प्रयास करना है डिटैचमेंट के साथ। नहीं अगर ला सकते तो उसे इग्नोर करना है। यह बात सीखना जरूरी है, नहीं तो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो अच्छा है उसको दिली धन्यवाद दें, जो अच्छा नहीं है उसको इग्नोर करें। तो ये थैंकफुलनेस की बात है। थैंकफुलनेस से भी आगे बढ़ते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आने लग जाए। स्पिरिचुअलिटी वर्ड बहुत खूबसूरत है। स्पिरिट से बनता है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम स्पिरिट को महसूस करते हैं, स्पिरिट का अनुभव लेते हैं, तो हम स्पिरिचुअल हैं, तब हम स्पिरिचुअलिटी को जी रहे हैं। जब तक हम स्पिरिट कंसेप्ट तक, स्पिरिट की अवेयरनेस तक नहीं आए, अभी स्पिरिचुअलिटी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचे नहीं। ध्यान हम लगा रहे हैं, ध्यान में अगर हमें अभी स्पिरिट का ग्लिम्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो अभी हम बहुत बिगनर हैं। हाँ, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम अपने आप को स्पिरिचुअल ना बोलें। स्पिरिचुअल बोलें तब जब स्पिरिट का अनुभव हो गया हो, चाहे ग्लिम्स ही हुआ हो।
पहले ग्लिम्स होता है और फिर धीरे धीरे अनुभव गहरा होता है। स्पिरिचुअलिटी होने पर हमको एक बात समझ में आती है, अहम ब्रह्मास्मि। अब जो ये ब्रह्म आता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ पर जो ब्रह्म है वो तो कॉन्शसनेस के टर्म में है कि वी आर कॉन्शसनेस, वी आर इटर्नल कॉन्शसनेस, ब्रह्म। लेकिन उस ब्रह्म का जो स्वभाव है वो ब्रह्मा है, क्रिएटर है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने विचार और अपनी भावनाओं से तो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली क्रिएट कर ही रहे हैं। जो हमारा विचार होता है उस थॉट्स फॉर्म में हमारे विचार की इंटेंसिटी के अनुसार, संकल्प के अनुसार वैसी एनर्जी होती है। ये थॉट्स हमें एक्शन करने को इंस्पायर करते हैं। थॉट लेवल से ही क्रिएशन शुरू हो जाता है। जिस चीज को आप बार बार सोचते रहें उस चीज के लिए एक्शन लेना स्पॉन्टेनियस है, इजी है। हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट कर रहे हैं इस बात का हमें एहसास नहीं रहता। जैसे जैसे हम अपने स्पिरिट नेचर को बारीकी से समझते जाएं, हमें एहसास होता है कि वी आर क्रिएटर, वी आर मैनिफेस्टर। मैनिफेस्टेशन इज पार्ट ऑफ क्रिएशन ओनली। क्रिएशन के अलावा थैंकफुलनेस से एक बड़ी बात है ग्रैटिट्यूड। थैंकफुलनेस में जो लाइफ में अच्छी चीजें हैं हम उसको धन्यवाद देते हैं। ग्रैटिट्यूड में हम अपने जीवन में हर अनुभव के लिए हर पर्सन को धन्यवाद देते हैं। जो डार्क अनुभव है, जो कॉन्ट्रास्ट अनुभव है, वो भी तो हमको लाइट को पहचानने में, लव को पहचानने में हेल्प ही करता है। अगर लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगा तो क्या पेशेंस डेवलप हो पाएगा? तो कॉन्ट्रास्ट, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, सफरिंग है, उसकी जगह पे हमको वर्ड रिप्लेस कर दें, उसको कॉन्ट्रास्ट बोलें। दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ डिवाइन, कॉन्ट्रास्ट ऑफ लव, कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट, कॉन्ट्रास्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जहां भी कॉन्ट्रास्ट के अनुभव हैं, वैसे सिचुएशन, वैसे लोग, वह भी हमें इनडायरेक्टली तो हेल्प ही कर रहे हैं। तो हर अनुभव का, हर पर्सन का हम धन्यवाद दें। डेवलप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर 100% ऑफ लाइफ। एक अजनबी भी मिल रहा है आपको रोड पे, वो भी आपके लिए कुछ माध्यम बन रहा होगा। थैंकफुलनेस में हम अच्छी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड में हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर एवरी एक्सपीरियंस। ग्रैटिट्यूड कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे, थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड को कल। ये दो लेसन प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत हेल्पफुल है, बहुत जरूरी है। आज सेशन थोड़ा लंबा चला गया, अब मैं यहाँ पर सेशन को थोड़ी पोर्शन में ओवर कर रहा हूँ। फ्लो में बात लंबी खिंच गई, इट्स ओके। जितना बात हमको समझ में आए उस पर कॉन्टेम्पलेट करें, उसको लिखें, उस पर चिंतन करें। और ये वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप दोबारा भी देख सकते हैं। समझें, बार बार समझें, धीरे धीरे समझ के आप इसको जीने लग जाएंगे। अफर्मेशन आपके लिए, अगर फॉरगिवनेस, अगर आपको समझ में आ रहा है फॉरगिवनेस आपको करना है तो फॉरगिवनेस आपका लिए अफर्मेशन हो जाएगा। जो आपको सोल लेसन चाहिए उसके लिए अफर्मेशन बनाइए। अगर क्लैरिटी नहीं हो रही है तो ये भी अफर्मेशन बना सकते हैं, आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माई सोल लेसन, माई प्राइमरी सोल लेसन। सबसे मुख्य बात मुझे क्या सीखनी है, एक बात एट ए टाइम, एक बात। आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माई प्राइमरी सोल लेसन। जिनको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना है, जिनको क्लियर है, कंपैशन है कि फॉरगिवनेस है कि पेशेंस है, वो उसका अफर्मेशन प्रैक्टिस किया करें। एक बार में एक चीज को लेकर चलते रहें। जब तक आपके जीवन में फॉरगिवनेस कंप्लीट नहीं हो गया, पेशेंस कंप्लीट नहीं हो गया, तब तक उसको करते रहना है। जब आपका वो स्वभाव बन जाए, आप किसी भी बात से इरिटेट नहीं होते, कभी घबराते नहीं, यानी कि पेशेंस की लेसन आपने मास्टरी कर ली।
या सिग्निफिकेंट मास्टरी कर ली। देखिए किसी भी लेसन को हम अगर 80% तक 90% तक ही पहुंचा दें तो बहुत बड़ी बात। ठीक है 100% भी आएगा, 80% या एक सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुंच गया तो फिर हम दूसरे 100 लेसन पर फोकस कर सकते हैं। जो बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत अवेयर हैं, वो एक साथ 2 या 3 भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैं अवॉइड करूंगा कि आप ऐसा ना करें। बहुत रेयर केस में हम एक से अधिक करें, इन जनरल हम एक ही करें एक बार। तो एक बार बोलकर अफर्मेशन कर लेंगे, आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माई प्राइमरी सोल लेसन। ठीक है, ये अफर्मेशन चूंकि इसमें हम दूसरों का भी हेल्प कर पाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने आप को, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप अनम्यूट करें अपने आप को और एक बार आपको ये क्या बोलना है, आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माई प्राइमरी सोल लेसन। मैं 1 2 3 करूंगा। I am becoming Coming aware of my primary soul lesson. 1 2 3 aware I am becoming aware of my primary soul lesson. soul lesson. I am I am becoming become aware of my soul lesson. primary soul. I am becoming aware of my primary aware of my soul lesson. I am becoming aware of my primary soul lesson. I am becoming aware of my primary soul lesson. सर अब हिंदी में भी becoming aware of my primary soul lesson. I am becoming of my primary soul lesson. I am becoming aware of my primary soul lessons. Aware of my primary soul lesson. I am becoming aware of My primary soul lessons. जब आप लिखेंगे, अगर आपको अपना प्राइमरी सोल लेसन आइडेंटिफाई हो चुका है तो आप डैश देकर आप उसको भी अपने अफर्मेशन में लिख लिया करें। जब आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे कौन सा मेरे लिए प्राइमरी सोल लेसन क्या है, आप लिखने के क्रम में डैश देकर आगे जो आपका जो मेन लेसन है वो भी लिख लें। जैसे फॉरगिवनेस अगर है, या कंपैशन है, या पेशेंस है, या सेल्फ लव है। हिंदी में हो जाएगा, धरती पर मुझे जो सीखना है, जो मुख्य रूप से सीखना है, उसका मुझे होश है। धरती पर जो मुझे मुख्य रूप से सीखना है उसका मुझे होश है। तो मैं 1 2 3 करूंगा, पहले इंग्लिश बोलेंगे और फिर हिंदी बोलेंगे। हिंदी में बोलना है आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माय प्राइमरी सोल लेसन, और हिंदी में बोलना है धरती पर मुझे जो सीखना है उसका मुझे होश है। 1 2 3। धरती पर मुझे जो मुख्य रूप से सीखना है उसका मुझे होश है। मुझे सीखना है, उसके लिए मैं होश उसका हमें पूरा मुझे होश है। I am becoming aware of my soul lessons. I am becoming aware of my जो मुझे I am becoming aware of my primary soul lesson. सब एक साथ बोले और रुक रुक के बोले, एक एक थोड़े थोड़े टुकड़े में बोले। I am becoming aware of my soul lesson. Primary I am becoming aware of my primary soul lesson. सीखना है, I am becoming aware of my soul lesson. सीखना है, उसका मुझे पर मुझे जो सीखना है पूरा होश मुख्य रूप से उसका मुझे होश मुझे है। होश है। धरती पर मुझे जो सीखना है मुख्य रूप से उसका मुझे होश है। उसका I मुझे am becoming पूरा होश है। aware of my soul lesson, primary soul lessons. आई विल डू 1 2 3 और आपको पहले इंग्लिश में बोलना है आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माय प्राइमरी सोल लेसन। 1 थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में, एक साथ नहीं। कोई तेज भाग जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे तो पहले सबसे पहले आएगा आई एम, फिर आएगा बिकमिंग। आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ प्राइमरी सोल लेसन, 4 कंपोनेंट में करके। आई एम becoming aware of primary soul lesson. Primary soul lesson. Soul lessons. Yes.
स्टार्ट करें, करवाइए। 1 2 3 I am I am becoming becoming aware of aware of my primary soul primary lessons. soul soul lessons. lessons. Aware of my primary My soul primary lessons. soul lessons. I am becoming aware of my My primary soul, soul primary lessons. soul lessons. I am becoming aware of my धरती primary पर soul हमें lesson. जो सीखना है उसका मुझे पूरा होश है। I am becoming of my primary soul lessons. धरती पर मुझे जो I become सीखना है aware of उसका my मुझे पूरा होश है। primary soul Thank you, sir. lessons. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. अभी तक अगर किसी को समझ में नहीं आया कि उनको क्या सीखना है, वो अब क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लें। मैं सबको फिर से म्यूट कर रहा हूं। जिनको क्वेश्चन पूछना है अपना वीडियो ऑन करें, हैंड रेज करें और अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लें। जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या सीखना है, ऐसे मुझे उम्मीद लगता है कि आपको समझ में आने लग गया होगा कि आपको क्या सीखना है। हम आगे के सेशन में हम ये देखेंगे कि जो हमें पता चल गया, जो सीखना है, उसको सीखने के लिए हम कौन कौन सी बारीकी बातों का ध्यान रख सकते हैं। नॉट सेटिस्फाइड विद लाइफ, सुमन आपने पूछा है, तो ये तो एक अच्छी बात है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद लाइफ। अगर हम सेटिस्फाई हो जाएं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बस ये है कि हमें सिंसियर होना चाहिए। जो सीखना है, जो करना है, जो जीना है, उसके लिए हम रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा हो जाते हैं। जितना हम मेहनत करते हैं उससे हम ज्यादा चाहते हैं। ये मनुष्यों की एक अजीब सी फितरत है। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार हम जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। अगर आपको जितना मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो अपने करने के कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, क्वालिटी को बढ़ाएं। ज्यादा करेंगे ज्यादा मिलेगा, लेकिन जितना मिल दे उससे संतुष्ट होना सीखें। संतोषम परम सुखी, इस बात को याद रखें। जितना मेहनत कर रहे हैं आपको उतना मिल रहा है, आपको कम नहीं मिल रहा है। अन्याय नहीं है प्रकृति की तरफ से। हमको ये लगता है कि मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ और ये भगवान ना मुझको कम दे रहा है। ये कंसेप्ट कर्मा के अंडरस्टैंडिंग के अपोजिट है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसा मेहनत है वैसा परिणाम है। इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने चाय बनाई, बहुत लोग चाय पीते हैं। अब कोई बोला चाय मीठी नहीं हुई, अरे चाय मीठी नहीं हुई तो चीनी डालो। अब कोई ऐसा बोला चाय में चीनी तो डाली लेकिन फिर भी मीठी नहीं हुई, अरे तुम भूल गए होगे। ऐसा कैसे होगा कि चाय में चीनी डालेंगे मीठा नहीं होगा? अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। हमें थोड़ा चिंतन बढ़ाना है कि क्या हम सही ढंग से कर रहे हैं। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, हाउ टू बिकम बेटर। तो जितना हम यहाँ पे सोल लेसन को समझ लें, सोल धर्मा को समझ लें, सोल सर्विस में अभी एक धर्मा कंसेप्ट आएगा। जैसे अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय है तो युद्ध में लड़ना, लेकिन हमारा धर्म क्या है वो हमें पता चलना चाहिए। अगर हमारा धर्म हमें पता हो, हम वो करते जाएं, संतुष्टि बढ़ती जाएगी। तो हमें अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। बेबी स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम। हम सब कुछ चाहते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाएं, मिठाई दुकान पे जाएं और आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ आप खाना चाहते हैं, ठीक है खाइए ना, वन बाय वन खाइए।
सब कुछ मैं बदल दूं, सब कुछ मैं पाल लूं, खिचड़ी हो जाएगी। और ये खिचड़ी में भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसमें भी प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो बेकार हो जाएगा। पेशेंस रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। सब कुछ बदलिए, लेकिन पहले क्या बदलना है वो सीखिए, पहले क्या प्राइमरी सॉल्यूशन क्या है वो समझिए। सुमन, आप कॉल कीजिएगा मुझे दोपहर में 2 बजे। अब 30 क्या रिपीट करें सुमन जी, अब मेरा वीडियो है वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे दोबारा, फिर मेहनत करवाएंगे रिपीट करने में। वही तो कर रहे हैं पिछले 50 मिनट से। ठीक है, वीडियो अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे, जो भी अभी ये रिकॉर्डिंग हुई है ये सब कुछ अवेलेबल रहता है, आप देखिएगा और समझ जाइए फिर से। और इसे 30 की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेशन करना है तो प्रॉपर चल रहा है। आपको एक की जरूरत है, जो एक आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सबसे जरूरी है। ज्यादा पे हम जा रहे हैं तो वो भी डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो किन्हीं का कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए। यस सर। जी सॉरी, नमस्कार पर सर, आपने भूर्भुवस्व के 3 मतलब बताया था, ये लोग पाताल लोक, जरा उसको क्लियर कर देंगे, उसमें एक मेरा क्वेश्चन बना। पाताल लोक नहीं, तभी मैंने बोला आप उसे आप ही क्लियर कर दीजिए, जरा उसका फिर से मीनिंग बताएंगे। उसमें से मेरा क्वेश्चन उस समय निकल रहा था, फिर मैं पूछूंगी वो पूछना था। ओम भूर्भुवः स्वः, धरती लोक, सूक्ष्म लोक और कारण लोक। चलिए, धरती लोक हो गया, सूक्ष्म लोक और कारण। हाँ, कारण, ये एस्ट्रल हो गया। सूक्ष्म लोक इज एक्स्ट्रा लोक। तो अब कारण लोक का मतलब बताएंगे। सूक्ष्म लोक तो समझ में आ गया, धरती लोक भी समझ में आ गया, कारण लोक समझना था। सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है, और जो जन्म मरण का कारण है, जो इस दुनिया के एग्जिस्टेंस का कारण है, वो कारण लोक में है। अच्छा, और सूक्ष्म लोक में जो जन्म मरण का कारण। अच्छा, आप जन्म क्यों लिए हैं, इसका कुछ कारण तो होगा, वो आपके कारण शरीर में स्टोर है। वो भी ध्यान में पता चलता है। हाँ, ध्यान में पता चलता है, चिंतन से, कॉन्टेम्पलेशन से पता चलता है, आकाशिक रिकॉर्ड को समझने से पता चलता है। ठीक है, ब्रायन वाइस को पढ़िए, रॉबर्ट शॉर्ट्स को पढ़िए। सूक्ष्म लोक में क्या आ गया? सूक्ष्म जो रात में हम सपने देखते हैं, अच्छा, जो हमारे सपने हैं, वो सूक्ष्म लोक के अनुभव है। Our dream are our astral experiences. जो अतृप्त आत्माएं हैं, चेतनाएं हैं, वो सूक्ष्म लोक में मंडराते रहती हैं। अतृप्त आत्माएं क्यों? केवल अतृप्त आत्माएं सूक्ष्म लोक में विचरण करती रहती हैं। सुमन जी, आप पेशेंस लेसन पकड़ लीजिए। पेशेंस, धैर्य। अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से 30 टाइम्स लिखिए, आई हैव पेशेंस, आई हैव गुड पेशेंस, आई एम लर्निंग पेशेंस। पेशेंस से अलग अलग सेंटेंस बनाकर, और हर एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई विल नहीं, आई विल डेवलप पेशेंस नहीं, I have patience, I am learning patience,
आई एम कल्टिवेटिंग पेशेंस, आई एम डेवलपिंग पेशेंस। इंग्लिश में, हिंदी में आपकी 30 टाइम्स लिखिए एक कॉपी में, पेज पे, और रोज एक कॉपी बना लीजिए अफर्मेशन का, नोटबुक। उसमें रोज अफर्मेशन अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से, अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखिए धीरे धीरे। तो आपके सबकॉन्शियस में ये बात उतरेगी, हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। पूछिए। अनकंडीशनल लव तो सबके लिए देखना है ना, पेड़ पौधों से लेकर के जानवर जो भी आया। यस यस। सर हमसे तो कितनी चींटियां मर गई होंगी पहले, मच्छर तो ऐसे ही मार देते थे पहले आराम से, अब तो नहीं मारती, अब तो मैं उनसे दोस्ती करती हूँ, प्यार करती हूँ अब तो उनसे, मच्छरों से भी। अरे देखिए क्या है, ठीक है ये भी हमें अपनी तरफ से करना है, लाना है, लेकिन उससे पहले ज्यादा हम इंसानों के लेवल पे अपनी भाव शब्दों से हम कहाँ पे हर्ट कर रहे हैं, क्या उसके लिए पहले हम कॉन्शियस हैं। कितना बड़ी बात जब भी हम दूसरों के फ्री विल में इंटरफेयर करते हैं, तुम ऐसे करो तो ये तुमको ऐसे करना चाहिए, अरे पहले दूसरों का ओपिनियन सुनिए, दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरा अगर वो प्रॉपर कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन हो, हाँ मेरी समझ ये कहती है, मेरा दिल ये चाहता है, तो तुमको जो करना है वो आप करो। ठीक है, ठीक है, चाहे वो सही है या नहीं है, ठीक है, आप उसमें खुश, हम इसमें खुश। अगर गलत भी है तो देखिए आराम से चिंतन करके जब आप कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें गलत होने की संभावना कम होती है, नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर कोई गलत भी अनुभव भी है, गलत डिसीजन भी है, तो अनुभव से गुजरने के बाद वो सोल सीखेगा। जो बेबी सोल है, जो यंग सोल है, जब तक अनुभव से नहीं गुजरेगा, अनुभव जरूरी है कुछ सीखने के लिए। आपके भीतर कंपैशन बहुत आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसको इस अनुभव से बचा लें। आप कब तक रहेंगे धरती पर? आप धरती पर कब तक रहेंगे? आप 24 घंटे साथ रहेंगे उस पर्सन के? कभी ना कभी तो उस पर्सन को मौका मिलेगा। कोई चीज को दबाने से, छोड़ने से छूटती नहीं है, वो कभी और करेगा और उसका भोगेगा। अगर गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएं कि आपको झटके धक्के कम लगे। भगवान की तरफ से सोचिए कितना प्रेम है, कितना फ्रीडम है कि आप भगवान को ना मानना चाहो उसकी भी आजादी है नहीं? दुनिया में नास्तिक लोग होते हैं कि नहीं? कितना कितना गॉड की तरफ से कितना फ्रीडम है कि इवन इफ यू वांट नॉट टू बिलीव ऑन गॉड, दैट्स आल्सो अलाउड। तो हमारे भीतर भी ऐसा कंपैशन होना चाहिए कि हमारे आसपास हमसे परिवार वाले, हमसे छोटे वाले अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उनको प्यार से समझाएं और उसके बाद आजादी, ठीक है तुमको ये करना ठीक लगता है ये करो। अपने आप सीखोगे या जब समय आएगा तब सीख लोगे। हाँ, आप किसी को अनुभव से नहीं बचा सकते, और बचा भी लेंगे ना वो काम नहीं आएगा पूरा। तो बताने के अलावा ध्यान में ले जाना जरूरी है, क्योंकि जब भीतर से वो शांत होगा तब उसे समझ में आएगा कि हाँ क्या ठीक है, क्या ठीक करना चाहिए। एक्सटर्नल सजेशन से ज्यादा है इंटरनल मोटिवेशन। ओके